नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम का सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित हुए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आज आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं तो आज की कथा को आपको अवश्य सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक एक सेठानी किया करती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसके पूजा पाठ करने को लेकर उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। यह देखकर सेठानी उन आदमियों के पास गई और उन लोगों से कहने लगी कि आप मुझे किसी काम पर रख लेना। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमियों ने उसे नौकरी पर रख लिया। क्योंकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, उसने कभी इतनी कड़ी मेहनत नहीं की थी। काम करने के कारण उसके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि बहन, तुम यह काम छोड़ दो, तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो। इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। सेठानी कहने लगी, ठीक है भाई। तब चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए और चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते, उसे आपस में बांटकर खा लेते। यह देखकर सेठानी को बड़ा बुरा लगता। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाई, तुम कल से 4 की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। उन्होंने सोचा कि शायद यह ज्यादा खाती होगी। अगले दिन चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लेकर आए। उस दिन सेठानी ने भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों में परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को ग्रहण किया तब वह भोजन उन लोगों को बड़ा स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि बहन सुनो, आज तुमने जो खाना बनाया है वह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी कहने लगी, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह इतना स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताने मारते थे कि यह आदमी तो सिर्फ अपनी पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुन सेठ एक दिन अपनी पत्नी को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते दिखाई दिए। उन्हें देखकर सेठ ने कहा, भाई सुनो, क्या तुम मुझे अपने घर काम पर रख सकते हो?
चारों आदमियों ने उन पर तरस खाकर उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। उसके बाल भी गिरने लगे। यह देखकर चारों आदमी कहने लगे, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो। तुम किसी अच्छे घर के लगते हो। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहीं कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी। इसी वजह से वह अपने पति को अच्छे से देख नहीं पा रही थी। हर दिन की तरह वह सबको भोजन परोसने लगी। जैसे ही वह सेठ को भोजन परोसने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी, वैसे ही सेठ ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी कहने लगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मैं तो बस भोजन दे रही हूँ। लेकिन उस समय सेठानी का हाथ भगवान विष्णु ने पकड़ लिया, इसीलिए वह सेठ को भोजन नहीं परोस पा रही थी। तब सेठानी ने कहा कि इस समय मेरा हाथ भगवान विष्णु ने पकड़ लिया। तब चारों भाई सेठानी से कहने लगे कि बहन, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां तुरंत ही प्रकट हो गए। ये देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने साथ घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस समय सेठ भी भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया और भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगा। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा से सभी के घर में धन भंडार भरते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।